ओम शांति। अभी नवरात्रों के दिन शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में हम बहुत ही श्रद्धा से, बड़ी ही भावना के साथ देवियों का आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, व्रत भी रखेंगे, जागरण करेंगे और देवियों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बात आती है कि देवियों को सिर्फ 9 दिन ही प्रसन्न करना है या हमेशा के लिए प्रसन्न रहें। निसंदेह हम सब यही चाहेंगे कि देवी सदा के लिए हम पे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो असुर संहारिणी, विघ्न विनाशिनी, पाप नाशिनी देवियाँ यदि सदा ही हम पे प्रसन्न रहें तो सदा ही हम माला माल होते रहेंगे। सदा ही उन देवियों को अपने पर प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता का आह्वान करना होगा। देवियों के आह्वान के साथ साथ हमारे अंदर जो दिव्यता छिपी पड़ी है, हमारे अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है, उस दिव्यता को जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि उस दिव्यता को भूलने की वजह से ही हम सब आत्माओं के अंदर आसुरी वृत्तियाँ, बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ आई है। जितने हम अपनी दिव्यता का चिंतन करते जाएंगे, वो दिव्यता जागृत होती जाएगी और जितनी दिव्यता जागृत होंगी उतनी हमारे अंदर आई हुई जो कमी और कमज़ोरियाँ हैं वो समाप्त होती जाएंगी। इसलिए नवरात्रा के दौरान हम 9 दिन तक व्रत रखेंगे और जो भी व्रत रखते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें इन दिनों में कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ फलाहार लेना है या कुछ दूध वगैरह लेना है। कोई कितना भी कोशिश करे, किसी भी तरह के कई पकवान भी बना के खिलाने की कोशिश करें तो भी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे ध्यान पे रहता है कि मेरा व्रत है और इन दिनों में मुझे अपने व्रत के अनुसार ही खाना है। ये भोजन के व्रत के साथ साथ थोड़ा सा हम ये भी यदि व्रत रखने की कोशिश करें कि जैसे भोजन का व्रत है, ऐसे मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये मेरा व्रत है। मुझे आवेश में नहीं आना, मुझे चिड़चिड़ेपन में नहीं आना, मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, मुझे किसी की बात को फैलाना नहीं है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों के ऊपर ध्यान रख कर के उनका व्रत रखें कि मुझे किसी भी कमज़ोरी के वशीभूत नहीं होना है, तो जितना हम भोजन के व्रत के साथ साथ कमज़ोरियों को ख़त्म करने का व्रत रखने की कोशिश करेंगे, उतना आत्मा में दिव्यता आती जाएगी, आत्मा में जागृति आती जाएगी, आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, आत्मा की ज्योति जगती जाएगी, ज्योति बढ़ती जाएगी, मतलब आत्मा की पावर बढ़ती चली जाएंगी। और जितनी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी उतना हमारे जीवन में आया हुआ जो अज्ञानता का अंधेरा है, जिस अज्ञानता की वजह से हम न चाहते हुए भी कई बार ऐसा कर लेते हैं और बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन दिव्यता के जागृत होने से कमज़ोरियाँ स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। कमज़ोरियों के समाप्त होने से आत्मा की ज्योति, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए ये आत्मा की ज्योत जगाने का प्रतीक नवरात्रा के दौरान 9 दिन तक अपने घर में ज्योत जगा के रखते हैं। तो वो ज्योत जगाने के साथ साथ मुझे अपनी आत्मिक ज्योत भी जगानी है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। ये अटेंशन हमारा स्वतः ही रहे और जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी उतना हमारे अंदर जागृति आती जाएगी, जिस जागृति की वजह से
ऑटोमेटिकली हम जो बेसमझी वाले कार्य है, अज्ञानतावश किए जाने वाले कार्य है, उनसे बच पाएंगे, उनसे हम दूर रह पाएंगे और इस जागृति का प्रतीक, इस अवेयरनेस का प्रतीक नवरात्रा में 9 दिन तक जागरण करते हैं। भजन कीर्तन और तरह तरह से देवियों को खुश करने के लिए रात रात भर जागते हैं। तो ये उस जागरण के साथ साथ मुझे आत्म जागृति रखनी है, मुझे हर कार्य जागृत स्थिति में करना है, हर कार्य को बड़ा ही सूझबूझ के साथ करना है। इसी का प्रतीक नवरात्रों के दौरान जागरण किया जाता है। और जितना जितना हमारे अंदर जागृति आती जाएगी, उतना उतना गुण जीवन में स्वतः ही आते जाएंगे। और किसी भी गुण को जब बार बार हम अभ्यास में लाते हैं, किसी भी गुण का जब बार बार हम प्रयोग करते हैं, तो वो गुण एक शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सहनशीलता एक गुण है, पर यदि सहनशीलता के गुण को सब हम बार बार प्रयोग करते हैं, कोई हमारे सामने इस तरह की स्थिति आती है जिसमें हमें सहन करने की ज़रूरत है और हम उसको सहन कर लेते हैं, फिर कोई परिस्थिति आई हम उसको फिर सहन कर लेते हैं, तो ये सहन करने के गुण को जब बार बार प्रयोग करते हैं तो वो हमारे अनुभव में आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है। और जो चीज़ अनुभव में आ जाती है वो एक शक्ति बन जाती है। तो सहनशीलता एक गुण है, लेकिन वो सहनशीलता का गुण हमारे जीवन में आ गया, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म में आ गया, तो वो सहन शक्ति बन गया। तो राजयोग का अभ्यास करने से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आ जाती है। और इन अष्ट शक्तियों का प्रतीक देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं। वैसे तो देखा जाए ऐसे स्थूल 8 भुजाएं किसी की होती नहीं है, लेकिन ये अष्ट शक्तियों को जीवन में समाने का प्रतीक उनको अष्ट भुजाएं देते हैं। और जब ये 8 शक्तियाँ हमारे जीवन में समा जाती है, तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आसुरी वृत्तियाँ नहीं रह पाती है, किसी भी प्रकार की कोई कमज़ोरियाँ नहीं रह पाती है। कमज़ोरियों के ऊपर हम विजयी बन जाते हैं। इसलिए दिखाते हैं देवियों के पाँव के नीचे असुर है, मतलब उन्होंने आसुरी वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, असुरों का संहार कर दिया, असुरों को समाप्त कर दिया। ये कोई स्थूल असुरों को मारने की बात नहीं है, क्योंकि देवियाँ तो संपूर्ण अहिंसक है, वो किसी को मारने वाली हिंसा नहीं कर सकती है, लेकिन अपने भीतर की जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, उन आसुरी वृत्तियों का संहार कर देना, ज्ञान और योग के शस्त्रों से उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। इसलिए देवियों के पाँव के नीचे असुर दिखाए हैं। इन नवरात्रों में हमें अपने अंदर दिव्यता का आह्वान करना है। जितनी दिव्यता आती जाएगी, उतना आत्मा की ज्योत, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना कमज़ोरियों का व्रत होता जाएगा, कमज़ोरियाँ समाप्त होती जाएंगी। और जितनी कमज़ोरियाँ समाप्त होंगी, उतना आत्मा की शक्ति बढ़ने से जागृति आती जाएगी, जो एक सच्चा जागरण है। और जितना जागृति आती जाएगी, उतना गुण हमारे जीवन में समाते समाते शक्ति का रूप बन जाएंगे, जो अष्ट भुजाएं, अष्ट शक्तियों का प्रतीक दिखाया। और जितना हमारे जीवन में ये अष्ट शक्तियाँ आती जाएंगी, उतना हमारे जीवन से आसुरी वृत्तियाँ समाप्त होती जाएंगी।
इसलिए ये अवश्य कीजिएगा कि मुझे दिव्यता का आह्वान अपने भीतर से करना है, मुझे अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता को जागृत करना है। और उस जागृति के लिए सिर्फ अवेयरनेस की बात है, सिर्फ मुझे अपने आप को थोड़ा ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। वो छुपी हुई जो योग्यताएं हैं, छुपी हुई जो दिव्यताएं हैं, छुपी हुई जो शक्तियां हैं, बस वो थोड़ा सा ध्यान देने से, अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रखने से सहज ही जागृत होती चली जाएंगी।